अस्पताल के चिल्ड्रन ब्लॉक का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन ब्लॉक का इफ्तिताह किया। म्यू अस्पताल में चिल्ड्रन ब्लॉक की रिवैम्पिंग मुकम्मल हो गई है, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। जबकि उन्होंने कहा कि पूरा म्यू अस्पताल नया बनाया जा रहा है, मंसूबे में कुछ वक्त लगेगा। म्यू अस्पताल रिवैम्पिंग मंसूबे के लिए टीम ने बेहतरीन काम किया। नर्सेज, डॉक्टर्स और दीगर अमले ने बहुत मेहनत से काम किया है। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि म्यू चिल्ड्रन अस्पताल को एक अलग शनाख्त दी है। म्यू अस्पताल में 2017 से सीटी स्कैन मशीन ख़राब थी। उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत बहुत ज़्यादा काम करेगी। म्यू अस्पताल में बिस्तरों की कुल तादाद 2484 हो गई। मोहसिन नकवी बोले कि तज़ीन व आराइश के साथ अस्पतालों को जदीद आलात भी फ्राहम किए। म्यू अस्पताल में तज़ीन व आराइश का मनसूबा शुरू किया था। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हॉस्पिटल इन्होंने कंप्लीट कर दिए तो हमारा काम तकरीबन ख़त्म है। इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगली गवर्नमेंट इससे बहुत ज़्यादा काम करेगी और अल्लाह ताला ने चाहा तो पंजाब इससे ऊपर जाएगा। जहाँ जहाँ मशीनरी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर चाहिए, सारी चीज़ें प्रोवाइड। ये नहीं किया कि खाली बिल्डिंग की डेंटिंग पेंटिंग की है या खाली रेनोवेशन की है। जहाँ जो चीज़ चाहिए थी वो अवेलेबल करके दी कि आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा। मुझे तो अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा काम करेगी और ना सिर्फ ये चीज़ें जो हैं ये तो कंप्लीट अल्लाह ताला ने चाहा तो होंगी, बाकी भी वो अपने प्रोजेक्ट लाएंगी इंशाल्लाह ताला। वहाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ पे भी एक दफ़ा टीम हमारी सेटल हो जाए तो उसके बाद वहाँ इंशाल्लाह आपको कोशिश। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का दौरा किया और ज़ेर तरबियत एहलकारों को फ्राहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने स्विमिंग पूल, जिम, लॉन्ग टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने IG के साथ बैडमिंटन भी खेली। वज़ीर आला ने मैस का भी दौरा किया और ज़ेर तरबियत जवानों के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया और जिम में एक्सरसाइज के लिए जदीद मशीनें रखने की हिदायत की। वज़ीर आला ने ट्रेनर से खिताब करते हुए कहा कि ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद फील्ड में जाना है। सबको तलकीन है कि आपने ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं और हक हलाल की रोज़ी कमानी है। अगर आप हक हलाल की रोज़ी कमाने की नीयत कर लें तो अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफे के 100 रास्ते और निकालेगा। हक हलाल की कमाई में बरकत है। मुझे यकीन है कि आप हक हलाल की कमाई के जरिए अपने ख़ानदान और पंजाब पुलिस का नाम रोशन करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और उनकी टीम ने मेहनत के साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स और पुलिस वेलफेयर के लिए बहुत काम किया। मुझे चून का एक पुराना सा स्केच याद था जिसमें वो पुरानी सी बिल्डिंगें और टूटे फूटे से यहाँ पे दफ्तर और टूटा फूटा सा ट्रेनिंग स्कूल। मुझे नहीं याद कि मैं, मेरा ख्याल है काफ़ी पहले आया था लेकिन मुझे वही मेरे जहन में था। लेकिन जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ हूँ तो ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई न्यूयॉर्क या LA की पुलिस का कोई ट्रेनिंग सेंटर है। डेफिनेटली ये पिछले चंद हफ्तों में, महीनों में इस सारी चीज़ की तब्दीली हुई है और इसका क्रेडिट मैं आपकी फ़ोर्स के कमांडर डॉक्टर उस्मान को दूंगा जिन्होंने पंजाब के हर थाने की शक्ल तब्दील कर दी है। हम पहले सिर्फ फ़ख्र से कहते थे कि हमने हर थाने की शक्ल तब्दील कर दी है, लेकिन अब हम ये भी कह सकते हैं हर थाना और हर ट्रेनिंग सेंटर की शक्ल तब्दील हो गई है। अब जिस तरीके से डॉक्टर साहब और इनकी टीम बाकी चीज़ों पे लगी हुई है, जिस तरह सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करा रही है, लाहौर पुलिस के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करा रही है, नए थाने बनवा रही है, ये भी इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब के लिए एक बड़ा एजाज़ की बात होगी। आप सब लोगों से सिर्फ एक चीज़ है कि जैसी आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल होती है आपने फील्ड में जाना है। बस कोशिश करें ये ईमान के साथ कि हक हलाल की खानी है। आपको मैं ये बताऊं, आप अगर ये नियत कर लेंगी आपके लिए अल्लाह ताला 100 रास्ते और निकालेगा रिस्क के। बस ये नियत करनी है कि मैंने हक हलाल की कमानी है और अपनी फ़ोर्स के लिए जहाँ तक जितना मुमकिन हो आपने काम करना है। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपकी अकेडमी को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। पंजाब भर के थानों के साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट सेंटर्स की भी अपग्रेडेशन। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। खूबसूरत इमारत, कुशादा कमरे, अमले के लिए नया फर्नीचर, आरामदेह सोफे, छत पर कैफेटेरिया और हवालात की हालत भी बदल गई। वज़ीर आला ने मॉडल थाना इजरा का इफ्तिताह और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन का दौरा किया
और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने खुर्रम ब्लॉक का जायजा लिया और हवालात का मुआयना किया। नई इमारत के तामीराती मियार का मुशाहदा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने छत पर बनाए गए कैफेटेरिया का मुआयना किया, जबकि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लियाकत मलिक ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने मॉडल थाना इचरा के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, फ्रंट डेस्क का जायजा लिया। वज़ीर आला ने वेटिंग रूम, SHO और मीटिंग रूम का मुआयना भी किया। उन्होंने इचरा थाना के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के आला मेयार की तारीफ की और ASP शहरबानो और उनकी टीम को शाबाश दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम में बच्चों से मुलाकात। बच्चों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से अपनी शर्ट्स पर ऑटोग्राफ लिए। स्टेडियम में मौजूद बच्चों ने मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर भी बनवाई। जी, आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम में बच्चों से मुलाकात हुई है और बच्चों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से अपनी शर्ट्स पर ऑटोग्राफ लिए। स्टेडियम में मौजूद बच्चों ने मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर भी बनवाई हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम में बच्चों से मुलाकात हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम। हेलो जी वसीम, अगर आप हमें सुन पा रहे थे इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम में बच्चों से मुलाकात हुई है। पंजाब मोहसिन रजा नकवी से कज़ाफ़ी स्टेडियम में नन्हे बच्चों ने मुलाकात की। नन्हे क्रिकेटर्स ने चेयरमैन PCB और निगरान वज़ीर आला पंजाब से ऑटोग्राफ अपने बुक्स पर भी लिए। इसके साथ साथ चंद बच्चों ने मोहसिन रजा नकवी से जो ऑटोग्राफ है वो अपनी शर्ट्स पर भी लिए। इसमें आपको बताता चलूँ कि बच्चों ने मोहसिन रजा नकवी से अपने सवालात भी किए थे, कुछ मालूमात उनको लेनी थी। उस पर मोहसिन रजा नकवी साहब ने तमाम जितने भी उनके मामलात थे, जितने भी सवालात थे, उसका तफसील से जवाब दिया। उसके बाद बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। जी ठीक है वसीम अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन इजलास तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास 23 फरवरी को होगा। सीनियर जज मलिक शहजाद अहमद खान के बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री पर गौर होगा। मजीद जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 23 फरवरी को तलब किया गया है, जिसमें सीनियर तरीन जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को अदालत आलिया का चीफ जस्टिस बनाने के मामले का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और इस वक्त सीनियरिटी में दूसरे नंबर पे हैं। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो हैं वो चीफ जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी की 7 मार्च को रिटायरमेंट के बाद उनको चीफ जस्टिस बनाने के मामले पे गौर किया जाएगा। और सीनियर तीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो है वो उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। 15 मार्च 1963 को जिला अटक के इलाका पिंडी गैप में ये पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने पिंडी से हासिल की, जबकि ग्रेजुएशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की थी। 1990 में ये वकालत का लाइसेंस हासिल किया। 1963 में लाहौर हाई कोर्ट और 2004 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत की एनरोलमेंट हासिल की। 12 मई 2001 को 2011। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना दोबारा जनरल अस्पताल दाखिल। रिजवाना को रूटीन चेकअप के लिए तलब किया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रिजवाना के चेकअप के दौरान बाजू की अलाइनमेंट चेक की जाएगी। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अजमत। आज बिल्कुल घरेलू तशद्दुद का शिकार जो रिजवाना है दोबारा जनरल अस्पताल में दाखिल हो गई है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रूटीन के चेकअप के लिए जो रिजवाना को है अस्पताल में बुलाया गया है, लेकिन जो रिजवाना की मौजूदा हालत है जिस तरह सेहतयाब होना चाहिए उस तरह उसने रिकवरी नहीं की। उसकी बुनियादी वजह जो अस्पताल के मुताबिक बताई गई, उनकी जानिब से कहा गया कि जब रिजवाना को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था तो उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया गया था, लेकिन रिजवाना और उनके वालिदैन ने जिद करके अपने घर ले गए थे, जिससे बेहतर तरीके से कफालत नहीं हो सकी। और कफालत तरीके से ना होने से जो रिजवाना थी वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हुई और जख्म की जो है वो अभी भी मौजूद हैं, जिसकी नवीयत का अंदाज़ा अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कल जो मेडिकल बोर्ड है वो बैठेगा, वो लगाएगा। इस मौके पर जो प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर हफीज जफर है उनसे जब बात हुई, उनकी जान से कहा गया कि कल रिजवाना का प्रॉपर मेडिकल बोर्ड होगा। फिलहाल रिजवाना जो है वो कंधों की शिकायत के साथ भी हमारे पास आई है। कल जो है वो मेडिकल टीम मुआयना करेगी, कंधों की अलाइनमेंट भी देखेगी, साथ साथ जो चेहरे पर जख्म है या जिस्म के दीगर हिस्से पर जख्म है उसकी नवैयत का भी अंदाजा लगाया जाएगा। अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया।
बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे पर अफसर शाही की कमाल परफॉर्मेंस। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर निस्फ मुकम्मल हो गया, जबकि निस्फ पर काम जारी है। 2 माह से LGA मंसूबे का रिवाइज PC1 महकमा हाउसिंग से मंजूरी के लिए PND ना पहुंच सका। मंसूबे में मामूली तब्दीलियों और स्कोप ऑफ वर्क में इजाफे को PC1 रिवाइज करके शामिल किया जाना लाजिम है। ज़राए के मुताबिक मंसूबे का PC1 नजरसानी शुदा LDA ने 1 माह कबल महकमा हाउसिंग को भिजवाया। ज़राए के मुताबिक महकमा हाउसिंग ने 1 माह से मंसूबे का PC1 लटका रखा है। पहले मामूली एतराज़ात उठाए, फिर दूर हो जाने पर PC1 सर्द खाने के नजर हो गया। मंसूबा इब्तदाई तौर पर 10 अरब से ज़ायद का मंजूर हुआ था, जिसमें इजाफा हुआ। इजाफा होने की नागुज़ेर वजूहात डिज़ाइन की खामियां दूर करना और लैंड एक्विजिशन को शामिल करना था। चोंग के इलाके में अमीर बालाज टीपू को कत्ल और 2 साथियों को जख्मी करके फरार होने वाले मुल्जिमान की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई, जबकि हलाक हमलावर मुजफ्फर हुसैन के साथियों के फरार की फुटेज मंजर-ए-आम पर। फुटेज के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद 10:43 पर काले रंग का वीगो डाला वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए गेट से बाहर निकला। फुटेज के मुताबिक काले डाले पर 3 से 4 लोग सवार थे। CCTV फुटेज के मुताबिक काले डाले पर लगी नंबर प्लेट भी फेक निकली। पुलिस का कहना है कि सेफ सिटी के कैमरों और दीगर CCTV कैमरों की मदद से डाले की तलाश जारी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक अमीर बालाज पर हमले के लिए मुल्ज़मान ने तकरीब के अंदर और बैरूनी दरवाजे के बाहर फील्डिंग लगाई। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान ने खुद को 2 टीमों में तकसीम किया हुआ था। लाहौर एयरपोर्ट पर 25,000 पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज। पौधे नेस्ले पाकिस्तान और PHA की जानिब से लगाए गए। डायरेक्टर PHA आमिर इब्राहिम ने बच्चों के हमरा पौधे लगाए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लाट नंबर 1 में नेस्ले और PHA के बाहमी इश्तराक से शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। मेहमानी खसूसी समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने मिलकर पौधे लगाए। एयरपोर्ट मैनेजर नजीर अहमद खान का कहना था कि हम सब मिलकर पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएंगे। कॉलेजेस स्कूल के बच्चों ने इतनी खूबसूरत मुहिम का इब्तिदा किया है और तमाम बच्चों ने नेस्ले पाकिस्तान के लोगों के साथ मिल के ये पौधे लगाए हैं और इंशाअल्लाह ताला इनसे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खूबसूरती में इजाफ़ा होगा और लाहौर के माहौल में जो आलूदगी बढ़ रही है उसके रोकथाम में बड़ी मदद मिलेगी। CEO नेस्ले मिस्टर जेनसन एवेसिना का कहना था कि हमारी जिम्मेदारी है कि माहौल को गंदी फिजा से पाक रखें, जिसके लिए आज 25,000 की तादाद में पौधे लगाए जाएंगे। We firmly believe that business have a responsibility to contribute to the well-being of communities here in Pakistan and where we operate. Forests are the lungs of our planet, playing a crucial role in mitigating climate change. Also the air quality that we have here in Lahore, preserving biodiversity and providing essential ecosystem and services. PHA के डायरेक्टर आमिर इब्राहिम का कहना था कि नेस्ले और PHA के बाहमी इश्तराक से एयरपोर्ट की हदूद में 25,000 पौधे लगाकर माहौल को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। लाहौर कभी नंबर 1 आ रहा है EQI में और कभी नंबर 2 पे आ रहा है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा आशा ज़रूरत इस वक्त जो है वो ट्री प्लांटेशन की है। हमारे सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान, उन्होंने हमें लैंड दिया, नेस्ले ने हमें प्लांट्स दिए और आज की ये एक्टिविटी उसी वजह से की जा रही है। शजरकारी का मकसद शहर लाहौर की फिजा को आलूदगी से पाक बनाना है। एयरपोर्ट के करीब पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। अब शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने माहौल को साफ बनाने के लिए किरदार अदा करें, अपने हिस्से के पौधे जरूर लगाएं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ माहिदा वहीद, City 42।